पूर्वोत्तर राज्यों का ये शिविर पिछले साल हम लोगों ने बाहर के लोगों को नहीं बुलाया, किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया, यानी संगोष्ठियों में किसी जिले को, किसी इलाके को पिछले साल नहीं बुलाया। इस बार भी सोच रहा था मैं कि नहीं बुलाऊंगा। लोग आते हैं, परेशानियां होती हैं, पर तो उनके फल सोचते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि अचानक मैंने कहा कि भाई पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को बुलाया जाए, कुछ बात हो जाए। लेकिन फिर मन में सवाल उठा कि मुझको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, दूसरी कोई भाषा तो मुझको आती नहीं। बंगाल नजदीक है, वहां के लोग तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ जाते हैं, लेकिन मैं इम्फाल गया हूँ, मणिपुर गया हूँ मैं, न मेरी भाषा वो समझ रहे थे, न उनकी भाषा मैं समझ रहा। लेकिन बड़े आनंद से सारा काम हुआ, बड़े मजे में सारा काम हुआ। और स्थिति ये थी कि न हमने उनको समझा, न उन्होंने हमको समझा शब्दों से। लेकिन जब मैं हवाई जहाज पकड़ने आया एयरपोर्ट पर, तो इम्फाल के जो लोग मुझको विदा करने आए थे, करीब 20-25 थे, सारे लोगों के आंख में आंसू थे, वो रो रहे थे। भाषा आपके भाव को रोक नहीं सकती। सबके भाव एक जैसे होते हैं, एक तरह के भाव एक जैसे ही होंगे, भाषा अलग अलग होगी। और यहाँ तो हर 15 किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती है। बिहार में भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाइए, थोड़ी भाषा बदल जाएगी। और ये तो देश बहुत बड़ा है। आप इतनी दूर रहते हैं कि हमारा भी जाना कम होता है, आपका भी आना कम होता है। इस बार हमने सोचा कि अब कम हो चाहे ज्यादा हो, बुलाएंगे जरूर, और आप आए भी। आपने शिव को अपना गुरु माना। आप कहते हैं शिव मेरे गुरु। इतना जरूर याद रखिएगा कि मेरा शब्द बड़ा मानी रखता है। आपके हमारे बच्चों के जैसे और भी बच्चे हैं दुनिया में, पड़ोस में, लेकिन जो लगाव अपने बच्चे से होता है, पड़ोसी के बच्चे से उस अंश पर, उस डिग्री पर लगाव नहीं होता। तो शिव तो जगत के गुरु हैं, शिव जगत के पिता हैं, ईश्वर ही है वो। जब तक उनको अपना नहीं बनाइएगा, तब तक काम नहीं चलेगा। एक कहानी में अक्सर लोगों को सुनाता हूँ, और सही घटना है वो। अच्छा, मेरी बात कौन कौन नहीं समझ रहे हैं ये बताइए। हिंदी मैं जो बोल रहा हूँ, कौन कौन नहीं समझ रहे हैं? सब कोई समझ रहा है? हरियाणा एक राज्य है आपके देश का, पर एक ही था पंजाब, अब दो हो गया है, हरियाणा और पंजाब अलग हो गया। वहां एक जगह है अंबाला, जहां मिलिट्री भी रहती है। अंबाला कैंटोनमेंट है, मिलिट्री भी रहती है। बहुत साल पहले की बात है, जब अंग्रेज थे यहाँ।
वहां म्यूनिसिपैलिटी का एक अफसर था जिसको नंबरदार कहा जाता था। वो पहले नगर पालिका में, म्यूनिसिपैलिटी में लोग होते थे, साइकिल पर नंबर, रिक्शा पर नंबर, बैलगाड़ी पर नंबर देते थे, और नगर पालिका उसका टैक्स वसूलती थी, म्यूनिसिपैलिटी उसका टैक्स लेती थी। वो शहर के बाहर गया, लौटने में रात हो गई। उस समय जंगल ज्यादा थे, रात हो गई। तो जब शहर में घुसने का समय आया उसके, तो रास्ते में एक नदी, पहाड़ी नदी थी। सुबह गया था तो पहाड़ी नदी में पानी नहीं था। शाम में लौटा तो बारिश हो गई थी और नदी में बहुत पानी आ गया था। अंधेरा हो रहा था, नदी में पानी आया है, अब वो शहर में घुस नहीं सकता। आज की तरह आबादी तो थी नहीं, मीलों सुनसान। अब वो बड़ी चिंता में था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। इस अंधेरे में खड़ा हूं मैं, सामने नदी में इतना पानी है और नदी के उस पार शहर है। तब तक एक साधु वहां खड़ा था। उसने उस नंबरदार से पूछा, क्या बात। नंबरदार ने कहा कि देखिए, हमको शहर जाना है, सुबह तो नदी में पानी नहीं था तो हम चले आए, अब तो पानी इतना है कि हम जा नहीं सकते हैं, और लौट के अब कहाँ जाएं। साधु ने कहा कि दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। साधु को थोड़ा पसंद, साधु तो मामूली बात में खुश होता है, मामूली बात में खुश आ जाएगा। वो प्रसन्न हो गया कि अरे मेरे कहने पर इसने हाथ जोड़ दिए, तो अफसर टाइप का आदमी है। उसने बालू और मिट्टी वहां से, ये बालू और पानी जो बारिश हुई थी उठाया, एक तरहती पर लिख दिया शी, तालाब का, एक पर लिख दिया वो, और हटा दिया। कहा कि पढ़ो तो क्या लिखा है। नंबरदार ने पढ़ा शिव, लिखाई था उसने। कहा कि इसको देखते हुए पार कर दो। नंबरदार ऐसे सटाए हुए हाथ, वो लिखा था बालू से, उसको देखते हुए नदी में उतर गया। नदी का पानी पत्थर हो गया। जब कुछ दूर नदी बची, किनारा लगभग जब नजदीक आ गया, अब नंबरदार सोच रहा है, वही शिव न है जिसको मेरे माँ बाप पूजते हैं। सुबह सुबह गांव के लोग जाते हैं पूजा करने, घंटी बजाने, वही नहीं महादेव है। जैसे उसने सोचा, फिर पत्थर पानी बन गया और वो डूबने लगा। चिल्लाया, वो डूबने लगा था। साधु अभी खड़ा था उस किनारे। उसने आवाज दी, गाली देके कहा कि रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। गाली देके उसने कहा, अरे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। अब डूबते को तिनके का सहारा, उसने जल्दी से हाथ ऐसे किया, जैसे किया वो पानी के ऊपर हुआ और पार कर दिया। साधु की वो लाइन, जो पंक्ति जो है, वो जरा ध्यान से आप सुनिए तो उसका क्या उत्तर आएगा। रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। क्या शिव दो है? क्या नंबरदार का महादेव और उस साधु का महादेव दो है? नहीं है। तो फिर इसके शिव को, लिखे हुए शिव को देखने से वो ऊपर, पानी से ऊपर हो गया, और अपने गांव वाले शिव को देखने से पानी में डूब रहा था वो। इसीलिए जो सबका होता है, किसी का अपना नहीं होता। जो सबका होता है वह किसी का अपना नहीं होता। आप और हम ट्रेन और बस में, जब मैं छोटा था, अब बसों में चलता था कभी कभी, तो स्पॉन्ज का सीट रहता था, सारा स्पॉन्ज पर मुझे चलेगा दूर चल रहा है, सरकारी बस है, स्पॉन्ज नोट लेते हैं।
या अपनी गाड़ी का स्पॉन्ज नोट कर दिखाइए तो हमको। जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता। इसीलिए उस शिव को जिसको आपने अपना गुरु बनाया है उसके बारे में सोचना होगा हमको, आपको, कि वो मेरा महादेव, मेरा शिव है। वो मैंने शिव को गुरु माना है, वो मेरा है। और जैसे मेरा समझिएगा अब उसके बारे में आपको सब कुछ पता लगने लगेगा। वो तो भाव सत्ता है, जिंदा है, जागा हुआ है। निर्जीव जानते, निर्जीव के बारे में आपको पता चलेगा जिसमें जान नहीं है। आपकी चप्पल कहाँ है भाई साहब? आपको पता है, आप जानते हैं। आपके पर्स में या पॉकेट में कितने पैसे हैं आपको मालूम है। पैसा तो कुछ बोल नहीं रहा, चप्पल तो कुछ बोल नहीं रही, आपका घर तो आपको इशारे नहीं कर रहा। अपना जहां समझेंगे उसकी पहचान आपको आने लगेगी। जिस दिन महादेव आपको अपना लगने लगेगा उसके बारे में आपको वह बात मालूम होगी जो दूसरों को नहीं मालूम। केवल अपना समझने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने पहले सूत्र में लिखा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे माइंड। इसीलिए नहीं लिखा हम लोग कि हे शिव आप मेरा गुरु। आइए देखते हैं, आप लोग तो सुबह से थके हैं, मैं तो नहीं थका हूं, रात में थोड़ी देर सोया भी हूं, आप तो जगे हैं। तब भी मैं सुबह से सुनते सुनते अब मुझको उल्टी होने लगी थी कि सारा इतना भाषण सुनते हो, सारा हम बोलते का है हमको। आपका क्या हाल होगा, मैं आपके दर्द से परेशान हूं। चलिए आपने क्या लिख के भेजा है उसको देखिए। जी जिज्ञासा है, कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी शिव के अवतार हैं, क्या यह सत्य है? प्रश्नकर्ता भी शिव के ही अवतार है। यहाँ अगर शिव अवतरित नहीं हो तो संसार में कुछ भी नहीं होगा। अंतर इतना ही होता है, किसी में ईश्वर शक्ति, ईश्वरीय शक्ति का अंश ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। इन्हीं से जुड़ी एक और जिज्ञासा, हनुमान जी को एकादश रुद्रावतार कहा जाता है। एक आदमी था, टहलना नहीं जानता। एक आदमी था, वो टहलना नहीं जानता था, मतलब चलना नहीं जानता। एक बार दौड़ हो रही थी, सिपाहियों की भर्ती थी, उसमें वो हो गया। पूछ रहा है सार्जेंट मेजर से कि भाई साहब हम भी दौड़ेंगे, सिपाही बनना है। कहा कि इधर आओ। कहा कि जी हमको चलने नहीं आता, घुसने आता। अब रेस में गया था शामिल होने के लिए। एकादश रुद्रावतार हैं, इन्होंने प्रश्न किया। प्रश्नकर्ता बताएंगे कि रुद्र का मानी क्या होता है, रुद्र किसको कहते हैं, और ये 11 क्या है। प्रश्नकर्ता कृपया बताएंगे कि रुद्र किसको कहते हैं। हाउ टू वॉक एनी टॉकिंग ऑफ रनिंग। आप जानते नहीं कि टहला कैसे जाता है और आप दौड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ लेकिन शायद आपको अच्छा नहीं लगे। शिव शिष्यता के माली से माली बनने का गुण सीखने की प्रबल इच्छा है। मैं तो बोलिए, शिव शिष्यता के माली से माली बनने का गुण सीखने की प्रबल इच्छा है। पीछे आवाज जा रही है, ये पढ़ रहे हैं। आ रही है। एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्यता के माली से माली बनना चाहते हैं, उसका गुण सीखना चाहते हैं।
मेरी बात कोट कर रहे हैं कि शिव से सीता का मैं माली हूँ, मालिक नहीं। मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि शिव से सीता के मालिक तो शिव है, मैं माली जरूर हूँ। माली मैंने जो गार्डन है, जो फुलवारी देखता है। इन्होंने कहा है कि शिव से सीता के माली वो कैसे बनेंगे, वो चाहते हैं बनना। माली बनने के लिए तो पूरी बागवानी पर आपको ध्यान देना होगा। माली बनने के लिए पूरी बागवानी पर आपको ध्यान देना होगा। गुलाब के फूल अगर अच्छे आपको लग रहे हैं तो गेंदे के फूल को भी आपको अच्छा मानना होगा, तभी आप माली बन सकते। ऐसा नहीं होगा कि चमेली के फूलों को पानी मिल रहा है और बेली सूख रही है। यानी आपको इस भेद से ऊपर उठना होगा। ये इम्फाल के हैं, ये बिहार के हैं, ये मद्रास के हैं, ये बंगलोर के हैं, इस भेद से ऊपर उठना होगा। इम्फाल की बहन भी मेरी ही अपनी बहन है और मद्रास की बीबी गुरु बहन भी मेरी अपनी बहन है। इस नजरिए पर आइएगा, तब माली बनने की थोड़ी स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ ये स्थिति नहीं है, बहुत कम लोगों की है। यहाँ तो एक एक के लिए एक आदमी बेईमानी कर रहा है। वो माली, बागवानी का माली कैसे बनेगा? हो सकता है गुलाब को सींचता हो लेकिन बेली सूख रही है। मैं तो देखता हूँ, आप क्षेत्रवाद में पढ़े हैं, आप अपने वर्चस्व में पढ़े हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र में पढ़े हैं, दूसरों को अपना समझने की आदत कम से कम उन लोगों में नहीं है जो लोग मुख्यालय में अपने को सीनियर कहते हैं। मुख्यालय में आते हैं और सीनियर कहते हैं। क्या माली बनिए? माली की नजर में तो सभी पौधे बराबर होते हैं भाई साहब। पौधों को बचाने के लिए वो जी जान लगाता है। इसीलिए माली मत बनिए, मालिक बनिए, सीधे महादेव बनिए, हम आपकी मदद करेंगे। मालिक बनने का गुण तो आपने लक्षण में हमको नहीं मिलेगा। मालिक बनिए, महादेव का गुण तो सब में। अगर कोई कमीना है तो महादेव उससे ज्यादा कमीना, अगर कोई भले आदमी है तो महादेव उससे ज्यादा भले आदमी। आखिर राक्षसों से देवता लड़ते क्यों? महादेव से राक्षस लड़ते हैं, जानते हैं कि हम राक्षस हैं, जितना बदमाश और हरामी हो मैं, महादेव उससे भी ज्यादा है, इसीलिए बस मानते हैं। शिव सुरासुर पूजित हैं, देवता भी उनको पूजते हैं, सुर भी उनको पूजते हैं, असुर भी उनको पूजते हैं। आप शिव हो सकती, लेकिन शिव की बदला के माली होने के लिए शिव दृष्टि चाहिए, शिव की नजर चाहिए। वो बराबर नजरों से आपको देखता है। शिव सीता में जिस दिन आप बराबर नजरों से सबको देखने लगेंगे, तब थोड़ी पात्रता आपको आ सकती है माली बनने। इसी संगोष्ठी में मैंने पाया है लोगों ने अपनी कुर्सी के लिए मुख्यालय को परेशान किया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? सोचता हूँ कि समुद्र से एक बूंद भी पानी निकाल दिया जाए और ये सिलसिला जारी रहे तो समुद्र समुद्र ही नहीं रहेगा, क्योंकि बूंद बूंद जुटते जुटते तो समुद्र होता है। मैं चुप हो जाता हूँ, गुस्सा आता है तब भी छोड़ देता हूँ। जी, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होती है, तो भावजनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। क्यों? अरे सवाल समझाइए लोगों का, हम उत्तर समझे। अरे सवालों नहीं बुझेगा तो ऊपर खाक मिलेगा। कह रहे हैं कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होती है, तो भावजनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। क्यों? सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत सही किया इस आदमी। सवाल है कि बिना श्रद्धा के, बिना भरोसा के, बिना विश्वास के महादेव का आदमी चेला बन सकता है और सही चेला बन सकता है।
तब फिर ये क्यों कहा गया है कि भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है, यानी भाव होगा तबे न प्रणाम वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो जिसको विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, वो कहां से भाव लावेगा, यही सवाल है। अब सवाल समझे आप लोग? कभी नहीं समझे? देखिए भाई, मैंने जब शिव को गुरु माना, मैंने ही दुनिया में इस बात को शुरू किया कि शिव को अपना गुरु बनाए आप। 8000 साल में किसी ने दूसरों को तो नहीं कहा कि शिव को अपना गुरु बनाए आप। शिव को उन्होंने गुरु जरूर माना और खुद महान आदमी हो गए। आपके असम के मच्छंदरनाथ जी थे, उनके गुरु शिव थे, लेकिन वो खुद बहुत चमत्कारी पुरुष हुए, गुरु भी हुए वो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि शिव को आप गुरु बनाओ, नहीं कहा। तो इतने 1000 साल के बाद तो मैंने कहना शुरू किया कि शिव को आप अपना गुरु बनाए। मैंने शिव को गुरु कैसे माना? मेरी ही बात वो बोल रहे हैं, सीतानुभूति ने बात लिखी हुई है मेरे ही द्वारा। 15 साल तक मैं अवात बवात चक्कर में रहा। 8वें क्लास, सुना आपने, दिन में 8वें क्लास, जब कहीं कुछ नहीं मिला, श्मशान की साधना में, योग की साधना में, गुरुओं के साथ, अघोरियों के साथ, साधुओं के साथ, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो एक रात श्मशान में 2 बजे मैं बैठ के सोच रहा था। अभी सोचा है मैंने, शिव की इच्छा ही शक्ति है, अभी बता नहीं थी। ठीक उसे से मैंने केवल सोचा कि गुरु भगवान होता है, तो ये गुरु भगवान काहे नहीं है? गुरु भगवान होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो ये गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है? 1 किलो लोही बराबर 1 किलो लोहा वजन में, तो सारा गुरु बराबर न हुआ जी। तो गुरु भगवान है, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है? गुरु के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। सुना था हमने, हम जानते हैं उनसे कुछ नहीं थे। सुना था कि भगवान शिव को, मैंने शिव को ईश्वर कहते हैं, भगवान कहती। मेरे फादर बहुत विद्वान थे, तो माँ को कहते रहते थे, मैं सुनता रहता था। और मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना। हम नहीं जानते थे शिव गुरु है। 1974 के नवंबर में मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया। सोचा, बनाए कौन सी बात कौन सी था, सोच लिया खाली, और सोच लिया तो हम सोच लिया कि हम महादेव के चेला है, महादेव मेरे गुरु है। आपके सोचने से आपका पेट नहीं भरेगा भाई, आपके सोच लेने से मकान नहीं बन जाएंगे। घर लिख देने से घर नहीं बनता। कागज कलम पर स्लेट पर लिख दीजिए घर बन जाएगा क्या? आपके सोच लेने से कोई काम होता नहीं है। मैंने भी सोच लिया कि शिव को मैंने भगवान है तो हमारे गुरु हैं, सोचने से क्या होगा? और 15 साल तक जो गुरुओं से चिढ़ हो गई थी मुझको, जो भी गुरु मिले सदगुरु कहां से मिलेंगे, तो शिव पर भी चिढ़ थी। कि हम प्रेत देखा था शिव के रूप में श्मशान में, 2 साल वो लोग मेरे साथ थे, मुझको भी चिढ़ थी। मैंने शिव को गुरु माना और मैं जानता था कि शरीर में नहीं है ये सत्ता, इसका हम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, ये भी मैं जानता था। कि आदमी बदमाशी करेगा तो पर्चा छापेंगे, किताब लिखेंगे, भाषण देंगे, ये महादेव पर क्या बोलेगा? पब्लिक मारेगी हमको, कुछ कर भी नहीं सकते हैं महादेव पर। तो जितना उल्टा काम होता है सो मैं करता था शिव के लिए, जितना उल्टा से उल्टा। मैंने आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि मेरे जैसा कमीना आदमी धरती पर नहीं हो सकता। कितना हम गलत काम महादेव के साथ करते, कभी बंदूक निकाल के, गोली निकाल के मार के चोट उड़ा देंगे,
मैं जितना उल्टा काम है सब मैं करता हूँ। महादेव भी बिठाएगा, महादेव का फोटो बिठाएंगे ना, खाली उसी को गोली मार। इतनी अश्रद्धा थी, इतना अविश्वास था। लेकिन तय कर लिया था कि शिव मेरे गुरु हैं, अब छोड़ के पीछे चले जाए। कबीर कहता है ना, लियो सिन्होरा हाथ, सिंदूर दान, सिन्होरा मैंने सिंदूर का जो दिया में मिलता है बक्सा। कबीर कहता है कि लियो सिन्होरा हाथ, अब तो हम सिन्होरा ले लिए, अब दिया तो जो हो गया तो हो गया, अब दूसरा जगह नहीं होने वाला है। अब शिव को हमने गुरु मान लिया, हमने सोचा कि सारा यहाँ तो कुछ होना भी नहीं है, लेकिन अब यहीं रहना है, होगा नहीं कुछ। और कहानी मैं आपको नहीं सुना, नतीजा आप देखिए। एक हरिनारायण जो 32 साल एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, कितना समय मिलता है प्रशासक को आप जानते हैं, पुलिस और मजिस्ट्रेट को कितना समय मिलता है, सरकार कितनी छुट्टियां देती है। एक हरिनारायण ने शिव गुरु की बात शुरू की, आज 4 करोड़ से ज्यादा लोग शुरू होते हैं। उस महादेव की ऐसी दया हुई, ऐसी दया हुई कि परिणाम उतर गए। रिजल्ट तो आप देख, परिणाम तो आप दिख ही रहे। तो शिव के प्रति और श्रद्धा और विश्वास जितना मेरे पास था, अभी भी मैं कहता हूं। एक बार मेरी बेटी पटना में रहती है, इसने हमको छोड़ दिया था पटना में। हमने कहा मैं शिव को गुरु नहीं मानता हूं, लेकिन मैं शिव का शिष्य हूं। तो अखबार में पत्रकार है, बोले पापा कुछ होगा, आप कहते हैं मेरे गुरु शिव नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि आप उनके शिष्य हैं। यानी मैंने शिव को गुरु माना ही नहीं, तो हम कैसे कहते कि मेरे गुरु शिव है। अरे वो हमको जबरदस्ती चेला बना हुए हैं, तब कहते हैं कि हम उनके चेला है। भाई हमको आप बोले थे शिव को गुरु मानने के लिए, हम कहीं पढ़ा था कि शिव को गुरु मान लीजिए। हम तो कहीं कुछ जानते नहीं थे, हम तो भगवान को गुरु माने थे। ठीक है, शिव को माने थे, ईश्वर है तो उनको माने, लेकिन उनका चेला तो हूं मैं, शिव का शिशु तो मैं हूं। तो इतनी अश्रद्धा, इतना अविश्वास अभी भी मुझको है। आप लोगों से पूछिएगा, पुराने लोगों से, वो कहेंगे आपको। मैं कहता हूं कि हमको महादेव पर भरोसा नहीं है, अभी भी मैं बोलता हूं, वही आदत मेरी अभी भी है। मुझको शिव पर भरोसा नहीं है, लेकिन हम करें तो क्या करें, उसको हम पर भरोसा है। भाई कोई आदमी हम पर भरोसा किए उसका भरोसा तोड़ दे, आदमी ही कुत्ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझको शिव पर भरोसा नहीं है, लेकिन शिव को हम पर भरोसा है, ये हम जानते हैं। उसका भरोसा हम तोड़ दें, वाह, ये इंसानियत नहीं है, ये आदमियत नहीं है। कोई आप पर विश्वास किए हुए है, कोई आप पर विश्वास करके घर छोड़ के दिया है, और उसकी बहू बेटी की इज्जत उतार लीजिए। आप आदमी एक लिखाते हैं तो आप गोली मार देंगे। तो हमको मालूम है कि वो मुझ पर बहुत भरोसा करता, हमको नहीं अंदर हो भी नहीं सकता है। चेला गुरु पर क्या भरोसा करेगा, चेला का बुद्धि इतना बड़ा, और शिव है उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो हम राखी फिर चलेंगे तो चेला हो जाएंगे, हम हो जाएंगे गुरु, हम राखी से गुरु चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मुझको बहुत भरोसा नहीं, क्या करेगा मर्दवा कोई ठीक नहीं है, लेकिन उसको हम पर भरोसा है, तो हम कैसे तोड़ दे भाई, बोलिए ना। आप गुरु के पास जाइए, आप शिव के सानिध्य में रहिए, मन से रहिए या फिर मन से रहिए, गाली दे के रहिए या प्रशंसा करके रहिए, कोई अंतर नहीं आता है। अब शब्द अर्चना की सुधार लेने संभव, गाली भी दीजिएगा तो वो शिव ठीक कर लेगा। अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे संभव। अर्चना में अगर आप शब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप महादेव को सुधार लेंगे, उनको कोई खराब नहीं लगेगा। जब वो सांपों को गले लगाता है, चढ़ चलता है, क्या लगता है, तो हम लोग टेढ़ नहीं है,
आप शिव के साथ चलिए, साथ मन से नहीं चलिएगा और कौन चीज चलिएगा। बीवी के भी साथ मन ही का होता है, शरीर का नहीं होता। आप शिव के साथ हो लीजिए, दिन भर शिव को गालियां दीजिए, कोई अंतर नहीं आता। और एक न एक दिन आपकी जिंदगी में फूल खिल जाए। वो शिव है, दुष्ट नहीं है। वो जानता है कि आपके पास समझ नहीं है, लेकिन साथ तो रहिए। गुरु का काम है कि शिष्य में वो अपेक्षित सुधार कर देते हैं। अरे मैं इसका नमूना हूं भाई साहब, मुझसे ज्यादा और श्रद्धा विश्वास तो नहीं हो सकता। प्रश्न करता है को साहस है, वो शिवलिंग पर चिता से निकाल के मारेंगे, है साहस है तो हाथ उठाना। अगर आपको शिव से मतलब नहीं है तो शिव के मंदिर में जाइए रात को 2 बजे अंधेरे में, छिटकिनी खोल लिया, जूता निकाल के 20 जूता शिवलिंग को मारने का साहस है? डरे तलगाव पड़ जाए, माफ करिएगा, मेरा मिजाज जल्दी हो जाए। मैं इस काम को भी किए हुआ हूं। इतनी अश्रद्धा थी, शिव को गुरु मानने के बाद इतना विश्वास था, लेकिन हमेशा जान लीजिए भाई, गुलाब के फूल को मसल दीजिए या गुलाब के फूल को सुंदर तरीके से रखिए, सुगंध दोनों में। गुलाब के पत्तों को मसल दीजिए, उसी से गुलाब जल बनता है भाई साहब, कितनी सुगंध होती है इसमें। और गुलाब को सही तरीके से रखिए, तब भी आपको सुगंध मिलेगी। शिव के सानिध्य में रहिए, प्रेम करिए या और श्रद्धा करिए, कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन लागी रहो रे भाई, लगे रहो रे भाई, लगे रहो शिव के साथ। एक दिन तो बल्ले बल्ले होना ही होना। और भावगणित प्रणाम वो सिखला देंगे। भावजनिक प्रणाम को सिखा दें। अरे भावे हो जाएगा तो भावजनिक प्रणाम नहीं होगा। कहा जाता है अगर शिव में पिता का भाव ना हो तो जगत में कोई पिता नहीं हो सकता। शिव में अगर गुरु भाव ना हो तो संसार में कोई गुरु नहीं होगा। जिज्ञासा ये है कि संसार में पुत्र भी हैं और शिष्य भी, तो क्या शिव में भी पुत्र और शिष्य भाव होगा? हाँ, तो कैसे? आज बात, एक आदमी का बाप मास्टर था, शिक्षक, उस गांव का बढ़िया शिक्षक। बेटा को कहा कि हमारे स्कूल में पढ़ो। बेटा करेगा क्या? एगो स्कूल है, एगो बपुआ उसका मास्टर है। उसका बेटा पढ़ के इतनी IAS हो जाता। आप कहिएगा कि वो बापो था मास्टरो था, साला कैसे कलेक्टर हो गया रे? ऐसा नहीं, बाप भी है मास्टर भी है, वही शिव सब कुछ है। वो आप क्या देना चाहते हैं सो बताइए। आप क्या उनको कौन सा संबंध आप बढ़ाना चाहते हैं सो क्लियर करिए। आप ही घर जाइएगा लौट के। कल एक आदमी के घर में, एक आदमी घर जाएगा तो दीदी पहुंचेगी, हई देख चर्चा में कोई प्रॉब्लम। तब तक बेटी कहेगी पापा रांची गए थे कुछ लाए हैं। तब तक बेटवा कहेगा कि पापा आपको हम बोले थे रांची से फलना चीज लाने के लिए लाए। अब आप बताइए, तब भी कुछ बहन बोलेगी। अब आप बताइए, बहन को उसी तरह उत्तर दीजिएगा जो दीदी को दिए हैं, या बेटी को उसी तरह उत्तर दीजिएगा जो दीदी को दिए हैं। 1 सेकंड में आप बाप बनते हैं, 1 सेकंड में आप पति बनते हैं, 1 सेकंड में आप भाई बनते हैं। जैसा भाव उधरता है तुरंत आप बदल जाइएगा। बदलते हैं कि नहीं बदलते? जो बीवी को जवाब दे रहे हैं वो बहन को दीजिएगा। बदल गए कि नहीं? आप बदल गए। वही है शिव, जो हम आप बदल सकते हैं वो तो हम लोग का संस्था है, सृजन करता। जो भाव दीजिएगा उधर से रिटर्न हो जाएगा। दक्षिण भारत में एक महिला थी, शिव को अपना प्रेमी मानती थी, और 13वीं शताब्दी में उसका इतना नाम हुआ, इतना नाम हुआ कि मत पूछिए। दक्षिण भारत की भक्ति धारा की मुख्य नायिका थी, वो महिला थी, शिव को अपना प्रेमी मानती।
आप क्या उसको देना चाहते हैं वैसे ही रिटर्न होगा। आप शीर्ष भाव दीजिए तो गुरु रिटर्न करेगा, पुत्र भाव दीजिए पिता रिटर्न करेगा, जो भाव देना है रिटर्न करेगा। ये आखिरी आखिरी जिज्ञासा। वंदे गुरु शंकर रूपिणम। वंदे बोधवयम गुरु सत। हाँ, हमें लिखा है जब शंकर के समान दूसरा हो ही नहीं सकता फिर यह पंक्ति कहाँ तक सत्य है। इस लाइन को लिखा है तुलसीदास जी, लिखा तुलसीदास, घंटा हम पर चला रहे हैं भाई साहब। वाह, अरे जो लिखे उसका ना माथा फोड़िएगा। हम लिखे हैं, हम जो लिखे हैं तैयार है। अब बोलिए, तुलसीदास जी लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हमारा माथा फोड़ रहे हैं। और तुलसीदास का की व्याख्या मैं क्यों करूं, काहे करूं? तुलसीदास के गुरु शिव नहीं थे, मेरे गुरु शिव है। अभी भी कुर्सी हम लोगों के उनसे ऊपर है। जी जी जी, हम लोग शिव के शिष्य हैं, तुलसीदास शिव के शिष्य नहीं थे। तो गुरु जितना ऊंचा चला उतना ऊंचा, ये नियम है। मैं क्यों व्याख्या करूं? और आप कहिएगा तो कर भी दूंगा। अरे तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु शिव जैसा होना चाहिए। आप ही बताइए कि कोई बोले कि कपड़ा धोने वाला साबुन कैसा होना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं सनलाइट जैसा। पुराने लोग जानते हो सनलाइट आता था। कोई पूछे कि कपड़ा धोने वाला कैसा साबुन अच्छा होता है, तो आपने कहा सनलाइट जैसा, सनलाइट जैसा। तो आप पूछिएगा जी सनलाइट नहीं है बाजार में, तो कहेगा सब दुकान में है। तब आप पूछिएगा, तब आप जैसा कहे बोले, सनलाइट कहे नहीं बोले, जरूर आप जैसा साबुन के एजेंट नहीं कहिएगा। अरे कोई पूछता है कि भाई कपड़ा धोने का सबसे बढ़िया साबुन कौन, हम लोग जो जानते थे सनलाइट, ठीक। अब आप कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया साबुन कौन, तो सनलाइट जैसा। तो पूछेगा ना कोई कि सनलाइट नहीं है दुकान में, कभी सर सब दुकान में। अब कहे बोले जैसा, इसका माने जैसा कंपनी के साबुन को, जो भी साबुन हो उसके आप एजेंट हैं। यानी तुलसीदास जी ने लिखा गुरु कैसा होना चाहिए, तो शिव जैसा होना चाहिए। अगर कोई तुलसीदास जी से पूछे शिव मर गए क्या, शिव नहीं है क्या, हाँ शिव नहीं है, पूरा रामचरित में शिव को लिखा है, तो सारे जैसा का है लिखिए। इसका माने आप एजेंट है भक्ति के गुरुओं के, किसी दूसरे गुरुओं के एजेंट है। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा। जब घर घर में महादेव है, कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, अशिव घर घर के बाबा। कहते हम लोग की तरफ जाइएगा सीमान में तो लोग बोलेगा और देवता के दड़बान, महादेव के घुसकी। मैंने और देवता दौड़ेंगे तब, अब महादेव खाली घुसुक जाएगा तब बराबर है। कहा जाता है नहीं कहा जाता। तो घर घर में शिव बता है, आता फिर शिव जैसा, इसका मैंने आप एजेंट दूसरे पार्टी के है, शिव के नहीं। मैंने हम भी जैसा है, माफ करिएगा भाई साहब, हमको जो बुझाया तो बोले खत्म। आप थके हैं, थका तो मैं भी हूँ, इसलिए बहुत रात को सोया था। आप लोग को 12:30 रात को तो वहां से विदा करता रहा। मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन करता मैं ही हूँ। कम देर सोया मैं, लेकिन आप हमसे ज्यादा थकी हूँ। और सबसे ज्यादा थकान जो यहाँ हुई है ससुरा सबका भाषण सुन के। कल फिर आपको हम 45 मिनट 40 मिनट डेली चाटेंगे, चाटेंगे ही चाटेंगे। आज थके हैं आप, इसीलिए हल्का फुल्का करके छोड़ दिया। आप 5 घंटे कल मिलेंगे,
तब तक आप आराम से सोइए। वैसे कल ही नहीं, हम हमेशा मिलेंगे। जब भी आप, जहां भी आप खोजेंगे मुझको शुभ कार्य के लिए, मैं मिल जाऊंगा। मैं रहता एक जगह हूँ। मेरा शरीर एक ही जगह रहता है, शरीर एक ही जगह रहेगा, लेकिन मेरा मन हर जगह रहता है। आपका भी मन बहुत जगह रहता है। आपका बेटा बम्बई में है तो आपका मन बम्बई में रहता है, रहते तो आप आसाम में। ठीक उसी तरह से मन मेरा हर जगह रहता है जहाँ शिव गुरु की बात होती है। कहता मैं कहीं भी हूँ, इसलिए अपने को अकेला मत समझिए। महादेव आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, और शिव की बात चलेगी तो मैं और दीदी नीलम आनंद हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। आपको बताऊं